नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबरू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मिस्र के जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इजिप्ट। मिस्र में एक असामान्य रूप से गर्म, धूप और शुष्क जलवायु है। औसत उच्च तापमान उत्तर में उच्च, लेकिन गर्मियों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में बहुत अधिक वह ठंडी भूमध्य सागरीय हवाएं लगातार उत्तरी समुद्री तट पर चलती हैं, जो गर्मियों में विशेष रूप से अधिक तापमान को कम करने में मदद करती हैं। खमसिन एक गर्म वैश्विक पवन है जो दक्षिण में विशाल रेगिस्तान से निकलती है और बसंत ऋतुओं में यहाँ गर्मियों की शुरुआती दिनों में चलती हैं। ये धुरंधी रेत और धूल के कणों को लाती हैं। आमतौर पर दिन के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और कभी कभी आंतरिक भाग में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जबकि सापेक्षिक आर्द्रता 5% या उससे भी कम हो सकती है। मिस्र में पूर्ण उच्चतम तापमान तब होता है जब खमसिन चल रही होती है। मौसम हमेशा मिस्र में धूप और स्पष्ट होता है, विशेष रूप से असवान, लक्सर व अस्यूत जैसे शहरों में। वह पृथ्वी के सबसे कम बारिश वाले क्षेत्रों में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में संभावित वृद्धि में मिस्र की घनी आबादी वाली तटीय पट्टी को खतरा उत्पन्न हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ जलवायु विशेषज्ञों के मुताबिक बढ़ते जनसांख्यिकीय दबावों के साथ समुद्र के स्तर पर महत्वपूर्ण वृद्धि 21वीं शताब्दी के अंत तक लाखों मिस्र के लोगों को पर्यावरण शरणार्थियों के में बदल सकती है। मिस्र की जलवायु पर उसकी स्थिति व निकट भूभागों का प्रभाव है। सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक वातावरण इस देश में जलवायु है। इस देश की जलवायु का अध्ययन करने से पूर्व उत्तरी अफ्रीका की जलवायु का अध्ययन करना आवश्यक है। अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर है तथा उत्तरी भाग में मिस्र देश के दोनों ओर बहुत बड़े मरुस्थल हैं। इन मरुस्थलीय प्रदेशों में तापमान समान रहता है। अफ्रीका का उत्तरी भाग प्रति चक्रवातों के प्रभाव में रहता है। अगर हम मिस्र के जलवायु प्रदेशों के बारे में बात करें तो मिस्र में अधिकांश एक सा तापमान, वायुदाब, वर्षा एवं हवाओं की स्थिति पाई जाती है, जहां मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु दशाएं अधिकांश भाग पर पाई जाती हैं। मिस्र को 6 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करें शुष्क मरुस्थलीय। ये अगर हम देखें, सबसे पहले ये इसके अंदर हम विश्व के जो मिस्र के जो जलवायु प्रदेश हैं उनको दे सकते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, अर्ध भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, लाल सागरीय जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, सूखा जलवायु प्रदेश। पहला है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, एरिड डेजर्ट क्लाइमेटिक रीजन। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर तटवर्ती क्षेत्र को छोड़कर देश के सभी भागों में पाया जाता है। न्यू वेली, असवान, दक्षिणी लाल सागरों राज्यों में विस्तारित है। ग्रीष्म ऋतु में तापक्रम अधिक हो जाता है। दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर रहता है। ग्रीष्मकालीन तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड, शीतकालीन तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। समस्त क्षेत्र में वर्ष भर उत्तरी हवाएं चलती रहती हैं। सहारा से आने वाली हवाओं का प्रभाव भी इन क्षेत्रों में रहता है। ये हवाएं शुष्क और गर्म होती हैं। इन हवाओं को खमसिन कहा जाता है। वर्षा का अभाव रहता है। धूल भरी आंधियां भी चलती रहती हैं। सिनाई के उत्तरी भाग में इन धूल भरी आंधियों के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। इस जलवायु प्रदेश का जो प्रमुख प्रतिनिधि नगर है वो है खारगा। नेक्स्ट बात करें हम भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन। इस प्रदेश का विस्तार मिस्र के उत्तरी भाग के तटवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। अलेक्जेंड्रिया उत्तरी गल्फ अल शेख प्रांत में विस्तारित है। शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं से दिसंबर और जनवरी मास में वर्षा होती है। सिकंदरिया सर्वाधिक वर्षा वाला नगर है।
जहां शीत ऋतु में 20 सेंटीमीटर वर्षा का वार्षिक औसत है। ग्रीष्मकालीन तापमान 25 सेंटीग्रेड व शीतकालीन तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक तापमान कम पाया जाता है। शीतकाल में अधिक वर्षा होती है। सिकंदरिया इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। शीतकाल में पछुआ पवनों व शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का इस प्रदेश में प्रभाव रहता है। नेक्स्ट हमारा है जो तीसरा जलवायु प्रदेश है, अर्ध भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, सेमी मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन। यह जलवायु प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, जिसका विस्तार मातरू, उत्तरी व दक्षिणी सिनाई के सीमावर्ती क्षेत्र, काहिरा, बहेरा, शारकिया, गबरिया, मोनुकिया, मीनिया, इस्लामिया, क्वालियोबिया व स्वेज राज्यों में विस्तारित है। यहाँ पर औसत तापमान ग्रीष्मकालीन 28 डिग्री सेंटीग्रेड, शीतकालीन 12 डिग्री सेंटीग्रेड। वार्षिक तापांतर यहाँ कम पाया जाता है। औसत वार्षिक वर्षा 170 मिलीमीटर होती है। काहिरा इसका प्रतिनिधि नगर है। तो काहिरा अर्ध भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर के रूप में है। नेक्स्ट हम बात करें लाल सागरीय जलवायु प्रदेश, रेड सी क्लाइमेटिक रीजन। यह जलवायु प्रदेश लाल सागर के पश्चिमी तट के सहारे विस्तारित है। तो जो ये जलवायु है लाल सागर तट के साथ साथ ही फैली हुई है। यहाँ ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, शीतकालीन 12 डिग्री सेंटीग्रेड। वार्षिक तापांतर भी कम पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश की बात करें हम तो यहाँ औसत वर्षा 120 मिलीमीटर होती है। यह लाल सागर मध्यवर्ती सिनाई प्रायद्वीप में विस्तारित है। हुरघाड़ा इसका प्रतिनिधि नगर है। तो हुरघाड़ा लाल सागरीय जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर के रूप में स्थापित है। अब बात करें हम अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार मातरू तथा न्यू वैली, लाल सागर राज्यों तथा नील नदी की मध्यवर्ती घाटी के पश्चिम में आस्यूत, क्वेना, लक्सर, उत्तरी असवान, सुहागा आदि राज्यों में यह जलवायु पाई जाती है। यहाँ का ग्रीष्मकालीन तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड, शीतकालीन तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा का वार्षिक औसत 30 मिलीमीटर, बहुत ही कम है, 30 मिलीमीटर यहाँ पाया जाता है। अस्यूत इस अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। तो हम बात करें हम सूखा व शुष्क जलवायु प्रदेश, एरिड एंड ड्राई डेजर्ट क्लाइमेटिक रीजन। यह जलवायु प्रदेश मिस्र के दक्षिणी पश्चिमी भाग में सूडान व लीबिया के बीच स्थित न्यू वैली राज्य में विस्तारित है। दक्षिणी लाल सागर व असवान राज्य में भी इसका विस्तार पाया जाता है। औसत वर्षा 10 मिलीमीटर से भी कम है। वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्मकालीन तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड, शीतकालीन तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उष्ण शुष्क पवनें खम्सन, जो जिसका मिस्र में प्रमुख प्रभाव रहता है, उसका प्रभाव यहाँ इस क्षेत्र में अधिक रहता है। खरगा इसका प्रतिनिधि नगर है। तो बात करें हम शुष्क मरुस्थलीय जलवायु या सूखा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इन दोनों के ही प्रतिनिधि नगर जो है वो है खारगा। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि नगर है वो सिकंदरिया है। अर्ध भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि नगर है वो काहिरा है। लाल सागरीय जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि नगर है वो हुरघाड़ा है।
और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि नगर है वो अस्यूत है। अतः ये प्रतिनिधि नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है और मिस्र को 6 निम्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, जिसके बारे में हमने जाना। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।